हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले आपके बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं विषय हिंदी की जो सही विकल्प की टॉप 40 क्वेश्चंस में हम आपके प्रबोध मॉडल पेपर और नवबोध मॉडल पेपर दोनों की क्वेश्चंस एक साथ आपको विद आंसर्स बताने वाला हूं। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। अगर इसमें से आता हो तो आपका क्या बोलते हैं बोर्ड एग्जाम में छूटे ना। ठीक है, तो बस ध्यान से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि दादू दयाल किस काल के, कल लिखा हुआ है जो कि क्या है भाई, उसको आप लोग क्या समझेंगे, काल समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसका देख रहे हैं हम लोग, प्रबोध मॉडल पेपर का, कि किस काल के कवि है बोला गया है। तो वो कौन से काल के भी, भक्ति काल के। क्या याद रखेंगे बच्चों, भक्ति काल आप लोगों को याद रखना है। फिर माटी वाली रहती कहाँ थी, तो माटी वाली जो है टिहरी में रहती थी, तो इसका टिहरी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर अगला की बात करें, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है इस पर कि सरिता के जीवन प्रवासा, बढ़ता हूं अपना जीवन में, इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें अलंकार की अगर बात करें तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, क्योंकि सरिता की तुलना किससे किया गया है, जीवन से किया गया है, इसलिए। फिर चौथा प्रश्न क्या बोला जा रहा है, सक्कारा के पिरामिड सॉरी, सकारा के पिरामिड कैसा है, सीढ़ीदार, गोलाकार। इसमें मॉडल पेपर की बात करो बच्चों, तो मॉडल पेपर में आपका क्या लिया हुआ है, गोलाकार लिया हुआ है। कहीं कहीं आंसर इसको सीढ़ीदार देखने को मिलता है, तो आप लोग इसकी करेक्ट आंसर जो है टिक करके बताएंगे। ठीक है, फिर फिफ्थ वन की बात करें तो हरिशंकर परसाई जी अपनी मृत्यु किस बीमारी से चाहते थे, तो इसको सबको पता है कि टैक्स की बीमारी से चाहते थे। ठीक है, फिर छठवां प्रश्न, एक था पेड़ एक था ठूंठ, पाठ में लेखक कहाँ ठहरे हुए थे। ठीक है, तो वहां आपको बताना है कि कहां पर ठहरे हुए थे, तो इसकी आंसर हो जाएगी मकान में। ठीक है, जो भी आंसर्स आपको बताया जा रहा है वो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही बताया जा रहा है। कुछ आंसर्स में एरर होती है, तो ध्यान से देखेंगे और उसकी करेक्ट आंसर कमेंट करके बच्चों जरूर बताएंगे। साबुन की टिकिया थी, तो साबुन की टिकिया किनकी थी भाई, तो वो थी वृद्ध की। किनकी थी, वृद्ध की, आप लोग याद रखेंगे, जो बूढ़े व्यक्ति थे उनके। ठीक है, फिर आठवां, एक पेड़ का, ठूंठ का पेड़ प्रतीक किनकी होती है, तो ठूंठ का पेड़ जो है प्रतीक होती है निर्जीवता का। फिर जेब कतरा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो जेब कतरा पाठ से हमें बच्चों जो है किनकी शिक्षा मिलती है भाई, उनसे मानवीय संवेदना की शिक्षा मिलती है। किनकी, मानवीय संवेदना की। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 10वां आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, कस्तूरी मृग के किस अंग में समाहित होता है, तो कस्तूरी मृग के नाभि में समाहित होता है, सी इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते चलिए और आंसर्स पहले से अगर आपको मतलब याद है तो आप रिवाइज करते चलिए कि इसके आंसर्स क्या होगा। बात है इसके पीडीएफ का, तो मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो देखो शहीद वीर नारायण क्या दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है हमें कि शहीद वीर नारायण सिंह के साथ किस अंग्रेज का युद्ध हुआ था, ये आप लोगों को लिखना है। तो शहीद वीर नारायण सिंह के साथ भाई किनका, लॉर्ड स्मिथ का, इनकी क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। जेब कतरा पाठ के लेखक कौन है, तो देखो आप लेखक का नाम और विधा, ये दो चीज तो अच्छे से कर लो अगर आपको हिंदी में इस 1 से 2 नंबर आपको कटाने से बचाना है तो, क्योंकि वही एक प्रश्न तो पूछे ही जाना है। अब कौन से पाठ के तो कंफर्म नहीं है। ठीक है, जेब कतरा पाठ के लेखक कौन है, तो कौन है भाई, शान प्रसाद विवेक। कौन भाई, शान प्रसाद विवेक। 13 प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्या बोला जा रहा है, लोग किस रंग की मिट्टी से चूल्हे की, किनकी, चूल्हे की, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, चूल्हे की पोताई करते थे, तो वो लाल रंग की मिट्टी से चूल्हे की पोताई करते थे। प्रश्न क्रमांक 14 में क्या बोला जा रहा है कि ऋषि मार्कंडे की तपोभूमि कौन सा है, तो ऋषि मार्कंडे की अगर तपोभूमि की बात करें बच्चों तो वो कौन सा है भाई, माइकी बगिया। और माइकी बगिया कहाँ है, अमरकंटक पर है। क्लियर। फिर प्रश्न क्रमांक 15 को देख लेते हैं आपके, चने के पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, तो चने के पेड़ की ऊंचाई की बात करें तो वो उनको कितना कहा गया है, एक बित्ता कहा गया है, एक बित्ता कहा गया। ठीक है, फिर अगला चलते हैं आपके प्रबोध मॉडल पेपर के से ही, कौन सा भाई, गोंड और देवार जाति की प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो वो है भाई कर्मा नृत्य। क्लियर। फिर 17 की बात करें तो ये जिंदगी फिर चमक जाए पाठ के कवि कौन है, तो ये जिंदगी फिर चमक जाए पाठ के कवि जो है डॉक्टर कौन सा भाई, सॉरी, ये भगवती लाल सेन जी। कौन है, भगवती लाल सेन। प्रश्न क्रमांक 18 की बात करें कि जेब कतरे ने लेखक की मां को क्या भेजे थे, तो जेब कतरे ने लेखक की मां को भाई क्या भेजे थे, 50 रुपए भेजे थे। ठीक है,
₹50। फिर भक्ति काल की इसमें से प्रमुख कवि कौन सा है वो आपको टिक करना होगा। तो देख लेते हैं भाई इसके आंसर, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान और मीराबाई दिया हुआ है। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन हो जाएंगे? मीराबाई। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 देख लेते हैं। कौन से नागर जी के गुरु कौन का नाम क्या था? तो नागर जी के गुरु का नाम थे कौन थे? शरत चंद्र। क्या याद रखेंगे? शरत चंद्र याद रखेंगे। क्लियर है। फिर ये रहा आपके 20 क्वेश्चन भाई, 4 सेट होती, चारों सेट की किसके? प्रबोध मॉडल पेपर के। अब जो हम देख लेते हैं आगे किनका? नवबोध आदर्श उत्तर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, कि उसमें क्या क्या रखा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहां पर भाई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो क्या हो जाएगा इसकी आंसर? इसकी आंसर हो जाएगी बच्चों कौन सा? अमृतसर में। ठीक है, कहां पर? अमृतसर, एज पर दी आदर्श उत्तर। ठीक है, घीसा पाठ की विधा कौन सा है? घीसा पाठ की अगर बात करें तो वो क्या है? एक संस्मरण है। फिर धरती के हीरा किसे कहा गया है? तो धरती के हीरा भाई मनुष्य को कहा गया है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 24, शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को, शब्द के अंत में जो लगता है उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। और शुरू में लगता है उसको उपसर्ग। मानो गुलाबी पगड़ी पहने खड़ा था, कौन खड़ा है भाई? चना। किन के बारे में बात हो रही है? चना के बारे में बात हो रही है। क्लियर। फिर प्रश्न क्रमांक 26 की बात करें तो 26 में क्या बोला जा रहा है कि अपनी अपनी बीमारी पाठ की विधा कौन सी? देखो इस तरीके से विधा के प्रश्न बच्चों आपको पूछे ही जाएंगे कि कौन सी विधा है अपनी अपनी कहानी। तो अपनी अपनी कहानी की अगर बात करें तो वो है भाई व्यंग्य। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 27 देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? राजा से पुरस्कार के सॉरी राजा से पुरस्कार के रूप में मधुलिका ने क्या मांगा? तो राजा से पुरस्कार के रूप में मधुलिका ने जो है प्राण दंड मांगे थे भाई, ये तो क्लियर है। ठीक है, पिरोहिल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्यारा या प्यारी होता है भाई, इसको कर लेंगे। फिर 29 देख लेते हैं। जेब कतरा पाठ में लेखक के जेब में मात्र कितने रुपए थे? तो जेब कतरा पाठ में लेखक के जेब में मात्र भाई कितने रुपए थे? 9 रुपए थे। ठीक है, ये आपको करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 30, लोरिक चंदा। लोरिक चंदा क्या है? एक लोक कथा है। तो ये इस पर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे। फिर चलते हैं हम लोग अगले पर, कौन सा? प्रश्न क्रमांक 31 पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होंगे तो कर लीजिए, ताकि आपकी जितने भी वीडियो है सबका हेल्प मिल सके। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र कौन सा है? तो सब चीज को सब लोगों को पता है, भारत का है। डॉक्टरों के पास खाली स्थान बीमारी का इलाज नहीं होता, तो टैक्स की बीमारी का नहीं होता भाई। फिर कोलोशियम क्या है? कोलोशियम जो है रोम का नाट्यगृह है भाई, इसको याद करते हुए चलेंगे। ठीक, फिर जनतंत्र का जन्म कविता में रस कौन सा है? तो जनतंत्र की जन्म कविता में रस जो है कौन सा भाई? वीर रस। ठीक है, वीर रस। कन्यादान पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कन्यादान पाठ से हमें जो है आत्मसम्मान की रक्षा की शिक्षा मिलती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 26, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए में शब्द शक्ति कौन सा है? ये आपको करना है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? लक्षणा। ठीक है, लक्षणा, क्योंकि यहाँ पर किसी और की ओर संकेत किया जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हुए गृह प्रवेश कविता संबंधित है किनसे? तो गृह प्रवेश कविता की अगर हम बात करें तो वो जो है प्रयोगवाद से संबंधित है। ठीक है, चरणदास चोर नाटक की रचनाकार है। चरणदास चोर नाटक की रचनाकार कौन है? तो वो है भाई हबीब तनवीर। कौन है भाई? हबीब तनवीर। 39 देख लेते हैं। एक था पेड़ और एक था ठूंठ पाठ की विधा कौन सी? तो एक था पेड़ और एक था ठूंठ पाठ की विधा की बात करें तो वो क्या थी? एक निबंध। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन आपकी आज की इस क्लास की वो क्या है? 40वां। माटी वाली की प्रमुख समस्या कौन सी है? तो माटी वाली की प्रमुख समस्या जो है विस्थापन की समस्या है। तो इस तरीके से आपके प्रबोध का और नवबोध का हो जाता है। बाकी जो भी है सभी जिलों की क्वेश्चंस बैंक आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसलिए आपको ग्रुप ज्वाइन करके रखे था और उससे जितना भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तीसरे मिलते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवान जय छत्तीसगढ़।